सावन शुक्रवार में पद्मावती माता का अनुष्ठान संपन्न किया। और आप सभी जानते हैं कि पद्मावती माता का जो व्रत है वह युगों युगों से अनादिकाल से चला आ रहा है। संपत शुक्रवार व्रत कथा में का विशेष वर्णन आता है। एक बिचारी रुक्मणी नाम की स्त्री थी। वह बहुत गरीब थी, बहुत दुखी थी। पति का नाम श्रृणुयात, जो कि बहुत दरिद्र था। पत्नी रुक्मावती, उसके बहुत सारे बच्चे थे और बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। भाई भी साथ देने को तैयार नहीं था। एक दिन वहां पर विजयाभिनंदन नाम के मुनिराज पधारे। उनसे पूछा, भगवान मुझ पर इतनी गरीबी के संकट क्यों है, क्या कारण है? तो मुनिराज ने बताया कि तुम्हारे द्वारा पूर्व पर्याय में जिन प्रतिमा का विनय हुआ है, गुरु का विनय हुआ है, साथ में तुमने मंदिर के द्रव्य का हरण किया, बोली ली और नहीं दी। ध्यान रखना, हम जब भी कभी किसी मंदिर में दान का बोलकर आते हैं, दान का संकल्प करते हैं, बोली लेते हैं, तुरंत अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए कि आज मैंने इस तारीख में इतने बजे इस द्रव्य की इतनी बोली ली। जो भी हो, जलाभिषेक है, शंधरा है, छत्र भेंट है, वस्त्र भेंट है, इंद्र की बोली है। और साथ में सबसे पहली बात तो अपने पास यदि सामर्थ्य हो तो ही बोली लेना चाहिए। सामर्थ्य नहीं है, जितनी है उतना लो। जितना चादर उतना पैर पसारिए। जितना आप कमा सकते हैं, जितना आपको लगा सकते हैं, उतना करिए। नहीं होता है, मत कीजिए। प्रेरणा सभी को मिलती है, सभी को आचार्य बतलाते हैं, सभी को उपदेश देते हैं, सभी को संदेश देते हैं, भाई करो। सामर्थ्य, क्योंकि दान से शक्ति प्राप्त होती है, पर वो नहीं कर पाए। तो ऐसे ही आप लोगों ने, बहुत सारे भक्तगण हैं जिन्होंने धर्म तीर्थ पर शिलान्यास किया। संत निवास में शिलान्यास किया सन 2010 में। 26 नवंबर 2010 को धर्म तीर्थ के संत निवास का शिलान्यास हुआ। फिर 20 फरवरी 2020 को धर्म तीर्थ के मंदिर का भूमि पूजन हुआ। और 8 मार्च 2020 को धर्म तीर्थ के मंदिर का शिलान्यास हुआ। काफी लोगों ने शिलान्यास किया, किसी ने रत्न वृष्टि की, किसी ने द्रयंत्र स्थापना, किसी ने शिला स्थापना की। बहुत सारे लोगों ने अपना द्रव्य दिया है, बहुत सारे लोगों का भी बाकी है। तो आपका किसी का बाकी नहीं रहना चाहिए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि नवग्रह शांति जिनालय के तीर्थंकर भगवान आप सबके अतिशयों को, आपके सबके घर के संकट को दूर करें, पीड़ा बाधा को दूर करें, और आपको सबको अपने से इतनी ताकत शक्ति मिले कि आप जो संकल्प लिए उसके दान आप दे पाए। फिर बाद में 16 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2023 में 3 साल बाद धर्म तीर्थ के मंदिर का पंच कल्याणक हुआ, नवग्रह शांति पंच कल्याणक हुआ। आज समझ लीजिए लगभग 5-6 महीने हो गए। 24 फरवरी 2023, फरवरी से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और ये 6वां महीना अगस्त आ गया। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, जिन जिन ने इंद्र बन करके लाभ लिया, ध्वजारोहण किया, मंडप उद्घाटन किया, अखंड दीप लगाया, अथवा यज्ञ हवन किया, भंडारा अपनी ओर से दिया, कोई छोटे कोई बड़े इंद्र बने, कोई अष्ट कुमारी, कोई 56 कुमारी का बने, लोकांतिक देव बने, जो जो बने, पत्रिका सौजन्य किया, यज्ञ नायक महायज्ञ नायक बने, सौदरमादि इंद्र बने, 10 प्रकार के इंद्र बने, माता पिता बने, कुबेर बने, सबको मेरा आशीर्वाद, दोनों हाथों से आशीर्वाद। जिन्होंने तन मन धन लगाने की भावना भाई संकल्प किया, उन सबको आशीर्वाद देता हूँ। आप सबको सामर्थ्य मिले, शक्ति मिले, बल मिले कि ऐसे दिन आपके अच्छे अच्छे रहें। आप सभी धन्य कुमार के समान महापुण्यशाली हों, भरत चक्रवर्ती के समान महापुण्यशाली हों, आप भगवान महावीर के समान महापुण्यशाली हों,
कोई संकट आपके ऊपर ना आवे। ये आशीर्वाद देता हूँ और साथ में आह्वान करता हूँ कि यदि अपना बकाया है तो जितना जल्दी हो सके जिस तीर्थ में जिस मंदिर में हो दे करके फ्री हो जाना। कर्जा भलाना बाप का, कर्जा लेकर कभी मत जाना। उस पद्मावती ने पूछा मुझे संकट क्यों है? कहा कि तेरे संकट कारण ये है। बोले अब क्या करूं? बोले पद्मावती माता का व्रत कर, सावन शुक्रवार का व्रत कर। उसने व्रत किया, विशेष भगवान पार्श्वनाथ की आराधना की, एकादशी आदि किए, पद्मावती माता की गोद भराई की, उनका अनुष्ठान किया और अनेक वर्ष तक किया। इसमें आया है कि 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए, शुक्रवार 5 लेना चाहिए। बिल्कुल। व्रत करते करते उसका व्रत पूरा हो गया, पर संकट दूर नहीं हुआ। एक समय उसके भाई ने अपने पुत्र के यज्ञोपवीत के निमित्त से सारे परिवार को भोज दिया, मौजी बंधन कराया। और मौजी बंधन एक विशेष संस्कार होता है जिससे मनुष्य जैन धर्म को स्वीकार करता, जैन बनता है, वरना तो पशु है। जन्म तो जायते शूद्र संस्कारात विमुच्यते। तो उसने भोजन रखा और जब भोजन की बारी आई तो बहन ने सोचा मेरे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं और मेरा सगा भाई है, क्या परेशानी है। ये सोच करके वह जाने को तैयार हुई, पर भाई ने निमंत्रण नहीं दिया कि वो दरिद्री है, आएगी तो लोग हंसेंगे, किसकी बहन और ऐसी हालत में, बुलाया नहीं। पर बहन चली गई। बहन गई तो भाई ने उसको अलग से लिया और कहा कि तेरी फूटी किस्मत के कारण, तेरी गरीबी के कारण ही मैंने जानबूझकर तुझे नहीं बुलाया। न तेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े हैं, न गहने हैं, फटे हाल हैं। आज आ गई, लेकिन मेरा ये प्रोग्राम चलने वाला है, कल मत आना। समझी? बेचारी बहन लज्जित होकर के अपने बच्चों को खिला करके और बाहर आ गई। दूसरे दिन भंडारा था, सारे गांव के लोग जा रहे थे, बच्चे देख रहे थे। माँ से कहने लगे माँ भूख लगी है, सब तो जा रहे हैं, अपन मामा के यहाँ क्यों नहीं जाएंगे? चलो मामा के यहाँ चलते, मामा के यहाँ चलते हैं। और सारे बच्चों ने जब खूब रोने लग गए, बिलखने लग गए, तो आखिर क्या करें? माँ बच्चों को डांटती है, फटकारती है, पर जब बच्चे नहीं मानते हैं, एक बच्चा बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, तो आखिर मन मार करके उसको अपने बच्चों को लेकर के जाना पड़ा। जब पहुंची तो भाई ने इतने अपशब्दों का प्रयोग किया। अरे तू कैसी निर्लज्ज है, तू कैसी भिखारिन है, कल तुझे मना किया था तो भी आज तू सुवर्णी की तरह बच्चों को लेकर आ गई। ऐसे शब्द जब कान में गए रो पड़ी। धक्का दे के भाई ने बाहर निकलवा दिया। बहुत दुख हुआ, फूट फूट कर रोने लगी, बहुत दुखी हुई। मंदिर में गई, देवी जी के सामने गई और कहा कि मैंने ऐसा कौन सा घोर पाप किया है जिससे जन्म में दरिद्रता की मार मुझे पड़ रही है। इससे तो नरक में चले जाना अच्छा था, लेकिन ऐसा दुख भोगना। हे माँ तू मेरी सहायता कर। और रोते रोते उसको नींद आ गई। नींद में सपना आया, पद्मावती माता उसे कहती है हे महाभागे तू दुखी ना हो, घबरा मत। तू जो आचरण कर रही है उस सप्त शुक्रवार व्रत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, 7 शुक्रवार का व्रत होता है। आज तुझे दरिद्रता संबंधी अतिशय दुख हुआ है, वो यथापि तेरे कष्ट से ही हुआ है। कष्टाधीनम ही देवा, देवाधीनम सुकृत फलम तथेव, सुज्ञा वाक्या सरिता भुक्ति मुक्ति तदधीना। सुख और दुख अपने अपने कर्म के अधीन है। तूने पूर्व पर्याय में निर्माल्य सेवन किया, मंदिर का द्रव्य नहीं दिया, बोली ली पर नहीं चुकाया, उस पाप के कारण से तेरे दुख आए हैं। पर अब तूने जो व्रत किया है तेरा संकट दूर हुआ है, दुख दूर हुआ है। आज तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तू जाग उठ करके देख। और जब देखती है तो उसका मस्तिष्क शून्य हो गया।
क्योंकि पूरा जो फटा टूटा घर था एक सुंदर हवेली बन गया। बच्चों के पास में सुंदर सुंदर कपड़े हैं, अच्छा खाना पीना है। मंदिर से घर आई तो देखती है जहाँ घर था वहां पर हवेली खड़ी है, और बच्चे बढ़िया खा रहे हैं पी रहे हैं, और सुंदर सी हवेली बनी हुई है। वह पूछती है किसका घर है? तूने कहा ये तुम्हारा ही तो घर है, ये तुम्हारे ही तो बच्चे हैं। पति ने कहा हाँ, तेरे व्रत से आज इतना अपने को मिला है। और जब इतनी बड़ी हवेली खड़ी हो गई, इतना वैभव देखा, तो भाई को लगा अरे मेरी बहन तो मुझसे कई गुना संपत्ति वाली हो गई है, बड़ी वैभवशाली हो गई है, यदि उसको बुलाऊंगा तो मुझको साथ देगी। ये सोच करके अब भाई जो है वह बैंड बाजे लेकर के, गाजे बाजे लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के, और बड़े सम्मान से बहन को बुलाने आया। कहा बहन मेरे से गलती हो गई, मैंने तेरा अनादर किया, पर तू बहुत बड़ी भक्त है, तू अब मेरे घर चल, खाना खाने को चल। तू आएगी तो ही मैं खाना खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा। भाई ने सोचा बड़े भाई ने बड़े सम्मान से बुलाया है तो जाना चाहिए, इसमें इसका अपमान करना ठीक नहीं है, इसलिए गया। बहन गई, और जब गई तो भाई ने पैर धुलाए, बड़ा ऊंचा आसन दिया, और सम्मान के साथ बैठाया। भोजन करने की थाली रखी, थाली रखने पर वो जो थाली रखी तो उसमें भोजन उठा उठा करके बहन जो है अपने कपड़ों को खिलाने लग गई, आभूषण को देने लग गई। जो आभूषण थे कि लो तुम खाओ, लो तुम खाओ। तो भाई ने कहा बहन तू क्या कर रही है? ने कहा भैया ये तुम्हारा निमंत्रण मुझे थोड़ी है, तुम्हारा निमंत्रण तो इन कपड़ों को, वस्त्रों, वैभव को है। मैं तो कल भी आई थी, तब तुमने कितना अनादर किया था। बहन भाई ने कहा बहन मुझे क्षमा कर, ये मेरे ही पाप का उदय है, और तेरे ही कर्म का उदय है। ये अवश्य में इस कारण से हुआ है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। भाई रोने लग गया, चरणों में पड़ गया, तो उसने क्षमा कर दिया और भोजन किया। कुल मिलाकर के आचार्य कहते हैं कि ये संसार ये स्वार्थी है। यदि आपके पास पैसा है दुनिया पूछती है, नहीं है तो कोई नहीं पूछता है। इसलिए इस व्रत से शिक्षा लेनी चाहिए। पहली बात तो ये, कभी भी जब भी दान करना हो ध्यान से नोट करो। कमेटी बताएगी, हिसाब बताएगी, नहीं, अपना हिसाब अपने पास रखो, कितना दिया कितना नहीं दिया, और यदि बाकी है स्वतः होकर के अपना दान जितना जल्दी हो जमा कर देना चाहिए। विशेष करके नवग्रहों का कभी बकाया नहीं रखना चाहिए। ये नवग्रह हैं, पद्मावती हैं, क्षेत्रपाल शासन देवता हैं, मंदिर है, देवशास्त्र गुरु हैं, इनका बकाया बहुत बुरी तरह चुकाना पड़ता है। इसलिए कभी ना रखें, जितना जल्दी हो सके उससे फ्री होवें, और भक्ति के साथ व्रत करके अनुष्ठान को संपन्न करें। आप सभी का मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय।